हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो हमारा ये 6 लेक्चर है। आप ये 5th लेक्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आपको 6 लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या है। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। स्ट्रिंग्स में लाइक हमने स्ट्रिंग तो हमने पहले भी पढ़ा था, बट कल हमने देखा कि सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स, इन सब के बारे में देखा। आज हम क्या देखेंगे कि स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे दो। कौन सी? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। कल हमने बात की थी, कल हमने अपनी प्रोग्रामिंग में बात की थी कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बट हमने एग्जैक्टली देखा नहीं था। मैं आपको आज दिखाने वाली कि कैसे हम कभी भी इंडेक्सिंग मेथड से कैसे हम एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, indexing in a string refers to accessing individual character within the string by their position or index. ठीक है, in many programming languages including Python, indexing start at 0। हमेशा याद रखना, indexing start किससे होती है? 0 से होती है। ठीक है, ये कब आपको अच्छे से समझेगा जब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है वो। इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0। ठीक है, कैसे 0 से स्टार्ट होती है, कैसे एंड होती है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड दिस वन यू कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमेशा याद रखना, हम कभी भी इंडेक्सिंग करते वक्त जो भी हमें चाहिए, जो भी एलिमेंट उसके अंदर से चाहिए, जो भी नंबर का, तो हम उसको कभी भी पैरेंथेसिस में नहीं लिखते, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। चलिए हम चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर हम क्या देखने वाले थे कि एक्सेसिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग बाय इंडेक्सिंग मेथड। ठीक है, एंटर। अब जब मैं बात कर रही हूँ स्ट्रिंग्स की, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाना चाहूंगी, नेम। कोई भी नाम लिखना चाहूंगी, जैक। जॉन। देन नेम मैंने क्या ले लिया? जॉन। वेट, ये हम क्या ले रहे हैं? एक स्ट्रिंग ले रहे हैं। और कभी भी हम स्ट्रिंग को जब लिखेंगे तो उसमें हमें क्या चाहिए? डबल इन्वर्टेड कॉमा कंपलसरी है। डन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये है वेट। हाँ, यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है। डन। ये मैंने क्या लिखा? एक वेरिएबल बनाया नेम नाम का, और मैंने उसमें एक नेम एंटर किया जिसका नाम क्या है? जॉन। ठीक है, मैं क्या करूंगी? प्रिंट नेम। डन। तो मैंने इसको रन किया। अभी मैं नॉर्मली एक स्ट्रिंग मैंने रन किया है। अब जैसे कि मैंने कल हमने बात की थी मल्टी लाइन स्ट्रिंग की, तो मैं जैक नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ। डन। और हम जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप किस में लिख सकते हो? ट्रिपल कोट्स में लिख सकते हो, सिंगल भी डाल सकते हो, डबल कोट भी डाल सकते हो। तो हम यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ? फिलहाल सिंगल कोट ले रही हूँ। चलिए, अब जब मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड या फिर कोई बड़ा स्ट्रिंग आपको क्या करना है? मल्टीपल लाइन अगर आपकी लाइक ये जब मैंने ये स्ट्रिंग बनाया ये सिंगल लाइन है, ये एक ही लाइन में आ जा रहा है। बट अगर मुझे लाइक किसी की चैट डिस्प्ले करनी, किसी के साथ बातचीत करनी, तो ऑफकोर्स वो एक लाइन का तो होगा नहीं। हम बातचीत करते हैं तो लाइक वो 3 to 4 लाइन तक जाती है। तो वो ऐसी कुछ चीजें प्रिंट करें तो हम मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग का बात करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है कि आई मार्स, जैक मार्स से बात कर रहा है। ठीक है, एंटर। हाउ आर यू? डन। एंटर। और क्या बातें कर सकते हैं हम मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी अगर लिख रहे हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो आपको अगर आपको कोई भी कॉमा डालना है तो वो भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा उससे। मुझे इतनी बात करनी थी। ठीक है, मैंने इतनी की। अब मैं अगर इसको रन करूं तो एक विदाउट एरर प्रिंट हो जाने वाला है। ये क्या होगा हमारा? विदाउट एरर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखो फटाफट प्रिंट
टैग डन रन। सी यहाँ पर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर क्या हुआ आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग में क्या हो गया रन हो गया। अब हम बात करेंगे इंडेक्सिंग की कि अगर मुझे अपनी स्ट्रिंग से कोई एक पर्टिकुलर लाइक यहाँ पर क्या है जॉनी ये पूरा लिखा है, अगर मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर अल्फाबेट बाहर लेना है तो मैं कैसे ले सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। हाउ देखते हैं। तो हम कैसे करेंगे ये देखिए एंटर। अब जैसे मैं लिख रही हूँ प्रिंट सी, मैंने आपको कहा हमने पीपीटी में अभी देखा था कि इंडेक्सिंग स्टार्ट्स ऑलवेज विथ 0। तो जब हम काउंट करते हैं इंडेक्सिंग में तो कहाँ से शुरू करते हैं, लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि ये आप काउंट करो कि इसमें कितने अल्फाबेट है, आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 आप ऐसे कर रहे हो कि ये 1 होगा, जे आपका 1 पोजीशन पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, नहीं फिफ्थ पे। बट अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो उसमें ऐसे काउंट नहीं होगा, उसमें ये कंसीडर होगा कि ये 4 है। हाउ, ये 0 से स्टार्ट होगा, जे को हम 0 पोजीशन पे रखेंगे, ये 0 पे है, ओ हमारा 1 पे है, एन हमारा 2 पे है, दिस वन इज ऑन 3 और ये होगा हमारा 4, ठीक है इस तरह से होता है। तो जब मैं लिखूंगी प्रिंट नेम, मैंने क्या बोला था कभी भी हमें क्या करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके ही, अगर मैं यहाँ पैरेंथेसिस डालती हूँ तो वो रॉन्ग होगा, तो इसलिए हमने 0 को लाइक जो आपको जो वाली पोजीशन का एलिमेंट बाहर लेना है आप उसको लिखोगे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रिंट नेम 0, अब मैं इसको रन करूं तो सी यहाँ पर जे प्रिंट हो रहा है, ठीक है यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ जे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये हमने 1 मिनट हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो हम बस इंडेक्सिंग का आंसर प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक। अब रन करती हूँ सी जे। अगर मैं ऐसे ही हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को बाहर लेंगे, कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब सेकंड लिखती हूँ मैं प्रिंट प्रिंट अब फिर से नेम का ही ले रही हूँ, नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 डन रन करें या यहाँ पर क्या अब ओ प्रिंट हो गया। अगर मुझे अब फोर्थ वाला चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, पहले 0 हीरो फिर 1 हीरो, आपको इसमें से जो भी चाहिए आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब एंटर मैं डाल रही हूँ प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स, मुझे फोर्थ वन चाहिए, डन रन करते हैं। क्या आया वाई आ गया, जे फॉर फर्स्ट वन, यहाँ पर 0 वाले के लिए फर्स्ट आया हमारा जे, क्योंकि ये 0 वेट ये 0 वाली पोजीशन पे। अब जब मैं ओ की बात कर रही थी, ये सेकंड वाला ये फर्स्ट पे 0 1 2 3 4, तो मैंने जब 4 डाला तो क्या आएगा वाई, सी वाई। अब मैं ऐसे लाइन टू लाइन सारा कर देती हूँ, एंटर। अब हम कौन सा करेंगे प्रिंट नेम 2 डन। देखिए क्या आंसर आया एन। जब मैं 3 की बात करूँ तो सी, अब हम उसको भी करेंगे प्रिंट। हम ऐसे ही एक एक सारे के सारे एलिमेंट उसमें से क्या कर लिए प्रिंट कर लिए सी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैम एक काम करो ना आप 5th पे डालो, हालांकि वहां पे 5th है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर काउंट करके दिखाया कि हम कभी भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू करते हैं, और अगर मैं 0 से शुरू करके इसको मैंने काउंट किया 0 1 2 3 4, ये 4 पे खत्म हो रहा है। और अगर आप ज्यादा हमने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं कि अगर हम करेंगे प्रिंट नेम 5 जो कि वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑफकोर्स वो क्या देगा आपको, वो आपको एरर देने वाला है। क्यों, तो इसलिए क्या लिखा है, ये आपका इंडेक्स एरर है। इंडेक्स एरर मतलब कि स्ट्रिंग में वो चीज क्या लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जब भी हम क्या करते हैं, हम जब भी ऐसी कोई गलतियां करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से टाइप के एरर हैं, कौन कौन से टाइप की हम गलतियां करते हैं। तो उस हिसाब से जब मैंने ये डाला कि प्रिंट नेम 5, तो ऑफकोर्स वो 5 वहाँ पे है नहीं, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि डीबगिंग काफी आसानी से हो जाती है यहाँ पे। तो इसमें कितने सिंपल वर्ड में दिया कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ अ रेंज, जो भी इंडेक्स आपने डाला है वो उसकी रेंज में आता ही नहीं है, वो वहां
आता ही नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आपको एरर देगा। दैट मीन्स अगर ये डाला तो मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देना चाहती हूँ, ये भी लिख रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ कि ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। डन, ठीक है। अब जब हम लूपिंग की बात करें, ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि हम एकदम अच्छे से लूप पढ़ेंगे बाद में। लाइक प्रिंट लेट यूज अ फॉर लूप। डन, सी पढ़िए, मैंने क्या लिखा, लेट यूज फॉर लूप। हम क्या करने वाले, फॉर लूप यूज करने वाले हैं। अब आपको जैसे कि मैंने लूप के बारे में अच्छे से बताया नहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हमें वो पढ़ना होगा। वेट, यहाँ पर ना हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है। डन, अभी राइट है, ठीक है। अब देखिए कि जस्ट फॉर मैं आपको दिखाना चाहती कि चलता कैसे है, और मेरा कोई दूसरा कोई मोटो नहीं है कि मैं आपको क्यों दिखाना चाहती हूँ। टैब सी। अब क्या मैंने बोला कि जब भी हम कोई फॉर लूप चलाते हैं तो ये उसका सिंटैक्स है। आप क्या करोगे, फॉर कैरेक्टर इन जैक, जो भी जैक के कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पर प्रिंट होते दिखाई देंगे। अब जब मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ, प्रिंट प्रिंट कैरेक्टर, मतलब उसके अंदर की सारी कैरेक्टर एक एक करके क्या होने वाले, प्रिंट। अब देखिए आप यहाँ पे सी मैंने रन किया। अब यहाँ पर मैंने जैक नाम का क्या बनाया था, हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाया था। सी ये क्या हमारा जैक नाम का मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, जिसमें हमने लिखा था हाय मास हाउ आर यू, और उसने आंसर दिया था आई एम फाइन। ये मैं इन दोनों की आपको चैट दिखा रही थी, वैसे समझ लीजिए आप लोग। अब जब मैंने यहाँ पर फॉर लूप चलाया, मैंने क्या बोला कि प्रिंट लेट यूज अ फॉर लूप। चलिए मैं एक फॉर लूप यूज करने वाली हूँ, ठीक है, ऐसा मैंने बोला। तो इसके बाद क्या किया इसने, फॉर लूप क्या क्या प्ले किया। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्लैश एन डाला, दैट मीन्स कि मुझे ये हमारे क्या होते हैं, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं। इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें स्पेस मिलता है, मतलब कि वो लाइन टू लाइन क्या होगा आपका, प्रिंट होगा लाइन बाय लाइन। अब देखिए जब मैंने यहाँ पर बोला कि फॉर कैरेक्टर इन जैक, फॉर लूप मैंने चलाया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ देखिए, सारी जो भी मैंने यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में लिखा था वो सब आपको क्या हुआ, एज ए लूप फॉर्म में एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करके क्या हो गए, सबके सब प्रिंट हो गए। सो ये काम करता है फॉर। अभी आपको अच्छे से लूप नहीं बताया, तो आप लोग जस्ट समझ लीजिए कि ये एक चीज है जिससे आपकी स्ट्रिंग के सारी कैरेक्टर वन बाय वन क्या होंगे, ऐसे प्रिंट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है, और कोई अलग नहीं है। हाँ, तो हम क्या करने वाले थे, आपको इतना समझा शायद। अब मैं बात करने वाली थी कुछ आपकी इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग की पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ लेंथ। लेंथ लेंथ कैसे पता करते हैं, लेंथ इन स्ट्रिंग की अगर बात करूँ, अगर मैंने मान लिया कोई कलर ले लिया, ठीक है, कलर, अब मैं ले रही हूँ कलर में ग्रीन। डन, कलर में क्या ले लिया हमने, ग्रीन। डन, अब क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। अब लेंथ 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ कलर, मतलब मुझे क्या करना है कि मैं कलर का लेंथ जानना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ग्रीन इज अ लेंथ 1। अब क्या है, लेटर वर्ड। अब देखो यहाँ इससे क्या होगा, सी अब हम आउटपुट देखेंगे इसका। वेट, ये लूप मैंने चलाया, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा आंसर आने वाला है। डन, अब रन करते हैं। इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है पाइथन में, तो आप कभी भी पाइथन में ऐसी कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। लाइक देखिए यहाँ पर एरर क्यों आया, ये देखिए इंडेंटेशन एरर लिखा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। मतलब जब मैंने यहाँ पर लेंथ लिखा था तो ये मेरा क्या था, मैंने कमेंट आउट किया था, तो कमेंट आउट है तो मतलब पाइथन को उससे कोई भी मतलब नहीं कि वो आप कैसे भी लिखो, मैं उसको कितनी भी स्पेस देके लिखूँ या फिर बिल्कुल भी स्पेस ना दूँ, कोई इशू नहीं। बट अगर मैंने कलर ऐसे लिखा है, ये देखिए
कलर का क्या इशू हुआ, जब मैंने ये अपना वेरिएबल बनाया तो यहाँ पर ये हमें पहले ही बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन आपने यहाँ पर विदाउट कोई जरूरत नहीं थी इंडेंटेशन की आपने दिया, और ऐसा कोई अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता। आप वहां पर इंडेंटेशन दे सकते हो फॉर डिजाइन पर्पस पर चलता है, बट जब हम पाइथन की बात करें तो वहां पर इंडेंटेशन अलाउड नहीं है। लाइक आप कहीं भी अगर जरूरत हो तो ही हमें इंडेंटेशन देना पड़ता है, वरना हमारा पाइथन एरर थ्रो करता है। लाइक यहाँ पर हमने वही किया, यहाँ पर एक इंडेंटेशन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसने क्या हमें दिया इंडेंटेशन एरर, जिससे हमने क्या अनएक्सपेक्टेड इंडेंट दिया था। अब जब मैं इसको करेक्ट करती हूँ, सी ये करेक्ट हो चुका है। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पर ग्रीन इज अ 5 लेटर वर्ड। अब ये कैसे पता चला, अगर मैं आपको ये हटाऊं, इसे भी कमेंट आउट कर देती हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। प्रिंट अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर मुझे जानना है कि लेंथ क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले लिखा, एक मैंने वेरिएबल लिया कलर नाम का, जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग डाली ग्रीन। अब मैंने लेंथ 1 बना के यहाँ क्या लिखा, लेंथ कलर। जब भी आपको किसी भी चीज, कोई वेरिएबल आपने बनाया और आपको उसका लेंथ जानना है, तो आप क्या करोगे, वहां पर उसके आगे लेंथ फंक्शन का यूज करोगे। जब मैंने लेंथ यूज किया और मैंने प्रिंट किया लेंथ 1, दैट मीन्स उसने यहाँ पर प्रिंट करके दिया, ये जो है हमारा जॉनी इन लुक, ये क्या है, ये हमारे इसका ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, एक मिनट आप चाहो तो मैं इसको कमेंट आउट कर सकती हूँ। अब तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, अब देखिए, अब आपको एकदम क्लियरली दिखेगा कि क्या आउटपुट आ रहा है, 5। दैट मीन्स आपका जो लेंथ है वो क्या है, 5 है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि प्रिंट ग्रीन इज अ लेंथ 1, मतलब कि ग्रीन मैंने खुद के लिए लिखा है, ये स्ट्रिंग है कि ग्रीन इज अ, फिर लेंथ 1 का जो भी लेंथ है वो प्रिंट करना है, और लेटर वर्ड। जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो ये क्या आंसर दे रहा है कि ग्रीन इज अ 5 लेटर वर्ड। 5 इज व्हाट, लेंथ 1। लेंथ 1 को इसने क्या किया, प्रिंट किया है। यहाँ पर आपने लिखा कि ग्रीन इज अ 5 लेटर वर्ड, नहीं, आपने बोला कि लेंथ 1 जो भी होगा आप प्रिंट कर दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आंसर दे रहा है कि ग्रीन इज अ 5 लेटर वर्ड। तो इस तरह से आप किसी का भी, जब भी आपको पाइथन में लेंथ जानना तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं स्लाइसिंग पे। डन, स्लाइसिंग इन पाइथन। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया कि पाइथन में हम जब भी स्ट्रिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे इंडेक्सिंग से हमने देखा। अब क्या स्लाइसिंग क्या होता है एग्जैक्टली, जब मैं कलर की बात करूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, स्लाइसिंग करना है अगर तो लाइक दिस। अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ कि प्रिंट कलर 04, अब आप बोलोगे मैम 0, तो देखिए मैंने आपको कह दिया था, सिंटेक्स दिया था, हम अपनी पीपीटी में चेक कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइसिंग क्या होता है कि इन पाइथन यू कैन यूज स्लाइसिंग टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग। एक जैसे कोई भी लाइक ऐसा वर्ड है, उसमें से आपको कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करूं, अपनी कोडिंग, अपनी नॉर्मल लाइफ से, अगर आप कभी मैंने बोला कि मैंगो की स्लाइस काटिए, तो आप क्या करोगे, उसमें से एग्जैक्ट थोड़ा सा पोर्शन लेंगे मैंगो का, और क्या करेंगे उसको इस तरह से समथिंग, इस तरह से कुछ इतना सा, वेट आई हैव टू चेंज कलर ऑफ माई पेन, या जब मैं स्लाइस की बात कर रही हूँ, कोई भी लाइक ये समझ लीजिए आइसक्रीम है, मैंने कहा कि थोड़ा सा स्लाइस कीजिए, तो आप क्या करते हैं, इतना सा पोर्शन अपने स्पून से ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पोर्शन उसमें से निकाल लेते हैं। स्लाइस का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा पोर्शन क्या कर रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं। तो वही ऐसे ही सेम मीनिंग है हमारे पाइथन में भी स्लाइसिंग का। ठीक है, अब देखते हैं कि हम स्लाइसिंग करते कैसे। ओके, स्ट्रिंग स्लाइस अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग बाय स्पेसिफाइंग अ रेंज ऑफ इंडाइसेस। आपको एक रेंज देना होगा और उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। और उसका सिंटेक्स क्या है, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, आपको
अब हमारे सीधा कपड़े स्क्रीन पे देखिए। अब देखिए जब मैं स्लाइसिंग की बात कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, प्रिंट कलर। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी मैं इंडेक्स की बात करूँ या फिर स्लाइसिंग की बात करूँ, देखिए हमने इंडेक्सिंग में भी क्या किया था, जो जो भी हमें जो भी उसमें हम एक पार्ट नहीं है, हम उसमें से एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। बट जब मैं स्लाइसिंग की बात करूँ तो मैं उसमें से एक बड़ा सा पोर्शन क्या करूंगी, या फिर जितना पोर्शन मुझे चाहिए मैं उतना एक्सट्रैक्ट करूंगी, तो इसके लिए मुझे रेंज देना पड़ेगा। तो 0 to 4 मैंने बोला है। अब जब मैं कलर की बात करूँ, लाइक दिस कलर मैंने ग्रीन दिया है, 0 to 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 मैंने यहाँ पर देखो लिखा है कि इंक्लूडिंग 0 but not 4। मतलब ये क्या करता है स्लाइसिंग में कि ये n-1 की तरह काम करता है। दैट मीन्स कि 0 से शुरू होगा, लाइक ये होगा 0 1 2 3, यही तक काम करेगा, 4 छोड़ देगा। कभी भी लास्ट वाला जो है ये यहाँ तक करेगा, मतलब n-1 के वे में काम करता है। जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर फॉर रेफरेंस। देन हाँ, तो क्या बोल रही हूँ, जब भी जैसे कि अब मैं इसको रन कर रही हूँ, डन, आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा। अब मैंने क्या किया था कि ग्रीन ग्रीन को अगर मैं काउंट करूँ तो ये क्या होगा आपका कि 0 1 2 3 4 है। बट मैंने यहाँ क्या बोला, रेंज क्या दिया, 0 to 4 दिया। दैट मीन्स ये हमेशा 3 तक ही लेगा, आपको 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 मतलब मेरा मतलब यहाँ पर स्टॉप कर देना है, 4 के पहले ही स्टॉप करना है उसको, ऐसा मेरा मतलब था। जब मैं सेकंड की बात करूँ, अगर मैं फिर से एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो लाइक मैंने ये ले लिया कि प्रिंट कलर 1 to 4। अब क्या करेगा, ये 1 को तो इंक्लूड करेगा। अब 1 क्या होगा, आर से होगा, आर ई तक ही जाएगा। क्यों, फोर्थ वाला नहीं लेगा, बिकॉज मैंने बोला था जो लास्ट में रहेगा वो नहीं लेगा। अब जैसे मैं एक और बात करूं आपको, हाँ एक और एग्जांपल ले रही हूँ। सी, अब आप बोलोगे मैम आपने तो आगे कुछ डाला ही नहीं। हाँ, फिर भी ये क्या करेगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये करेगा कि मैंने 5 क्यों लिखा, अब 5 तो है ही नहीं यहाँ पर मैम, 1 2 3 4, 0 1 2, ये जी हमारा 0 पोजिशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे। 5 इसलिए लिया क्योंकि मुझे 4 वाला चाहिए। मैंने बोला था ना ये n-1 के वे में काम करता है। तो ये भी क्या करेगा आपका कि यहाँ से शुरू होगा, ये 0 जहां पर अगर कुछ नहीं, दैट मीन्स वो 0 से कंसिडर करेगा। सी, यहाँ पर वो जी भी ले रहा है, GREEN, मतलब अगर आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो भी पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो समझ जाएगा कि आप 0 लेना चाहते हैं, इसलिए आपने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये काम करता है। जब ये क्या था, ये पॉजिटिव स्लाइसिंग कर रही थी, हम नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। अब हम नेगेटिव स्लाइसिंग करके एक्चुअल में देखेंगे अच्छे से इन ब्रीफ। नेगेटिव स्लाइसिंग प्लस उसमें कुछ और भी फीचर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम स्लाइसिंग कितने टाइप से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज कल के लेक्चर्स भी देख लीजिए, नहीं तो आपको नहीं समझेगा स्ट्रिंग में क्या क्या देखा था। तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए, और आज का लेक्चर अगर नहीं समझा हो तो एक बार फिर से देखिए, बार बार देखिए, नो इशू। बट आपको क्या एक मोटो रखना है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें आना चाहिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।